स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे प्रीति और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के स्पेशल एक्सपर्ट एक्स नायब सूबेदार ज्ञानचंद कौशल जी, जो कि 26 वर्ष की सैन्य सेवा से निवृत्त है। वेलकम टू आवर स्टूडियो ऑफ 90.4 FM एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू एंड सेम टू यू। नमस्कार आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ज्ञानचंद कौशल है। मैं जिला सोलन का निवासी हूँ। मैं डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद की 2nd बटालियन से 26 वर्ष का सेवा सैन्य काल पूरा करके नायब सूबेदार रैंक के पद से सेवानिवृत्त आया हूँ। मैं इससे पहले स्काउट्स, दी पैरा रेजिमेंट और दी डोगरा रेजिमेंट में अपनी सैन्य सेवा दे चुका हूँ। आपको आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा मेरे तीनों बड़े भाइयों से मिली। उनकी हरी वर्दी देख के और उनका अच्छा डिसिप्लिन देख के मेरे मन में भी आया कि मैं भी अच्छी वर्दी पहनूं और अच्छा टर्नआउट रखूं और देश की सेवा करूं। हमारे परिवार के सभी सदस्य 60 वर्षों से अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी मौजूदा समय में मेरा बेटा भी फौज में, एयरफोर्स में सर्विस में है। आर्मी में अपनी सर्विस देने के दौरान आपके क्या क्या अनुभव रहे? सबसे पहले मैं आपसे अपना ट्रेनिंग पीरियड का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो बहुत ही सख्त होता है। इसमें हमें तरह तरह की एक्टिविटी करनी होती है, जैसे कि क्रॉस कंट्री, स्पीड मार्च, 9 फीट डीप, 20 मीटर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोप, ऑल टाइप्स आर्म की हैंडलिंग और फायरिंग। इसके अलावा मुझे स्पेशल पैरा कमांडो की ट्रेनिंग भी करनी पड़ी, जिसमें हमें चलते जहाज से 2000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ जंप करने पड़ता था। शुरू में तो मुझे यह काम कठिन लगा, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ यह बहुत इजी हो गया। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब हमारी श्रीलंका के आतंकवादियों के साथ लड़ाई चल रही थी। हमें 2.5 घंटे का नोटिस मिला। हम इंडिया से 45 मिनट में श्रीलंका पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के एक दिन बाद आतंकियों के साथ हमारी मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें हमारी यूनिट ने 300 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच हमारे कुछ साथी शहीद हो गए, जिसका हमें दुख भी हुआ और अफसोस भी हुआ। इस युद्ध के दौरान मेरे अंदर से गोलियों का डर खत्म हो गया और दुश्मन को मारने का जोश पैदा हो गया। ये मेरी लाइफ का वो एक्सपीरियंस है जिसने मुझे देश का बहादुर सिपाही बना दिया। आर्मी में अपनी सेवा देने के दौरान आपकी लाइफ का बेस्ट पल क्या रहा? आर्मी में अपनी सेवा देने के दौरान मुझे सैन्य सेवा मेडल मिला, जो कि हजारों में से किसी एक को मिलता है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल रहा है। जी, हमारे देश को आजाद करवाने में जिन्होंने शहादत पाई, आपके दिल में उनके लिए कितना स्थान है? जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, शहादत दी, उनके लिए मेरे हृदय में गहरा सम्मान है। मेरा उन्हें सत सत प्रणाम। हमारे वीर जवानों को किसी खास दिन पर ही याद किया जाता है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या कारगिल दिवस। क्या आपको नहीं लगता कि इन वीर जवानों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी? इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारे वीर जवानों को किसी खास दिन पर ही क्यों, बल्कि हर पल उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए। बीइंग एन आर्मी मैन, आप कितना प्राउड फील करते हैं? बहुत ज्यादा। फौजी को इतनी इज्जत मिलती है, पूरा देश फौजियों का सम्मान करता है, जिससे हमें दूसरों की सहायता करने का प्रोत्साहन मिलता है और देशभक्ति की भावना पैदा होती है और मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। इसलिए आज भी हम देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित हैं।
जैसा कि आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखकर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए? इस कोरोना काल में गुजारिश है कि इस विजय दिवस को घर पर ही मनाएं, समूहों में इकट्ठे ना होएं, बार बार साबुन के साथ हाथ धोएं, मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। घर पर बने पकवानों को ही खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। जरूरतमंदों और गरीबों की हिमायत जरूर करें। आपने देखा होगा कि इंडिपेंडेंस डे के नेक्स्ट डे हमें छोटे छोटे इंडियन फ्लैग्स सड़कों पर फेंके हुए मिलते हैं। क्या यह हमारे इंडियन फ्लैग के लिए डिसरिस्पेक्ट है? आपका क्या लगता है? बहुत ही शर्म की बात है। राष्ट्रीय फ्लैग को जमीन पर फेंककर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना बहुत जुर्म है। इसलिए तिरंगे को ऊंचाइयों पर ले जाना ही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।